पवित्र कुरान की आयतों में एवं हदीसों की शिक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्लाम शांति के वातावरण को प्रोत्साहित करता है, शांति के वातावरण, और मार काट, लूटपाट एवं आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का पक्षधर है, जड़ से आतंकवाद को मिटा देने का पक्षधर है। इस्लाम में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। अगर कोई मुसलमान आतंकी गतिविधियों में पाया जाता है तो समझा जाएगा कि वह केवल और केवल नाम का मुसलमान है, उसे इस्लामी शिक्षा और इसके मूल्यों से दूर दूर का सरोकार भी नहीं है। किसी भी धर्म में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। मैं जानता हूं, हिंदू धर्म लीजिए, किसी भी धर्म को लीजिए, आतंकवाद का किसी भी धर्म में कोई स्थान नहीं है। इस्लाम में भी आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। और इस्लाम ने तो इतनी कठोर सजाएं रखी हैं कि वो सजाएं अगर शुरू कर दी जाएं और आतंकवादियों को दी जाने लगी तो आतंकवाद जड़ से मिट जाएगा। इससे सख्ती के साथ निपटना चाहिए, आतंकवाद से सख्ती के साथ निपटना चाहिए, और हर आतंकवादी को बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के उसके अंजाम तक, उसके अंत तक पहुंचा देना चाहिए। यही इस्लाम की शिक्षा है। इस्लाम ने तो बिना आवश्यकता के पेड़ काटने से भी रोका है। इंसान की नाहक जान लेना तो बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा भी बहुत सख्त है। आइए कुछ और उदाहरण को देखते हैं। इस्लाम में जैसे मुसलमान के, या जिस तरह मुसलमान के मान सम्मान को तबाह करना, उसको बर्बाद करना हराम है, ठीक वैसे ही दूसरे धर्म के मानने वाले नागरिक के सम्मान को तबाह करना भी जायज़ नहीं है। किसी मुसलमान को अनुमति नहीं है कि वह किसी दूसरे धर्म के मानने वाले नागरिक को गाली गलौज करे, उस पर लांछन लगाए, उससे झूठी बात को संबंधित करे या उसकी चुगली तक करे। इसकी आज्ञा भी नहीं है कि कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की चुगली तक न करे, उसके बारे में कानाफूसी तक न करे। ये इस्लाम की शिक्षा है। इस्लाम तो किसी मुसलमान को इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि वो किसी धर्म के मानने वाले नागरिक के ऐसे अवगुण को भी, अगर उस नागरिक में कोई अवगुण है तो उस अवगुण की भी चर्चा करने की इजाज़त नहीं है। ऐसा अवगुण जिसका संबंध उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से हो, या उसके ख़ानदान से हो, या उसके शरीर अथवा उसके शिष्टाचार के अवगुण से संबंधित हो, ऐसे अवगुण की चर्चा करने की भी इजाज़त नहीं, और उस पर जोर और ज़बरदस्ती करना तो दूर की बात है। किताब कंजुल उम्माल में एक घटना लिखी हुई है कि एक बार मिस्र के गवर्नर हज़रत उमर इब्न अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने, है ना, यानी गवर्नर के बेटे ने एक गैर मुस्लिम को, यानी एक वो व्यक्ति जो मुसलमान नहीं था, उसको अन्यायपूर्ण तरीके से या नाहक उसको सज़ा दी। उस समय के खलीफा
अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब इस बात की शिकायत आई तो उन्होंने खुलेआम तौर पर सरेआम सबके सामने गवर्नर के बेटे को उस गैर मुस्लिम मिस्री व्यक्ति से सज़ा दिलवाई। सबके सामने सरेआम सज़ा दिलवाई। किसको? गवर्नर के, मुस्लिम गवर्नर के बेटे को, इस बात पर कि उसने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नाहक सज़ा दी थी। हज़रत उमर फ़ारूक जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने गवर्नर के बेटे को सज़ा दिलाई और उसी से दिलाई जिसको नाहक सज़ा दी गई थी। और साथ ही वह ऐतिहासिक वाक्य भी बोला जो कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार फ्रांस के संघर्ष की आत्मा बन गया, उसकी रूह रवां बन गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र के गवर्नर के बेटे से क्या सुंदर वाक्य कहा, आप सुनिए तो मज़ा आ जाएगा। आपने कहा कि तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम समझ लिया है? तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम समझ लिया है? हालांकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना था, उन्हें स्वतंत्र जना था। तुमने कब से उनको अपना गुलाम समझ लिया है? इस तरह के वाक्य हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक गवर्नर के बेटे को बोलकर उसको आगे के दिनों में ऐसा कुछ भी करने से पूरी तरह रोक दिया। आगे देखिए, न्याय की स्थापना तभी संभव है जब न्यायकर्ता, न्याय करने वाला अपने और गैर का अंतर खत्म कर और उसके सामने धर्म, जाति एवं वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति समान हो जाए। सारे धर्म, सारे जाति, हर वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति उसके सामने समान हो जाए। अमीर और गरीब, पुरुष और स्त्री, सबके अधिकार की रक्षा उसके सामने बराबर हो। इस संदर्भ में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा और उनके द्वारा स्थापित किए गए उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने हर प्रकार के भेद को समाप्त करके मजलूम के अधिकारों की रक्षा की है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों न हो। उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति की रक्षा और सुरक्षा की वकालत की घोषणा की है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर इस्लामी राज्य में किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सका और अत्याचार उसके साथ हुआ और उसे न्याय नहीं दिया गया, तो स्वयं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ जब सबके साथ इंसाफ होगा तो ऐसे मजलूम व्यक्ति का वकील बनकर उसके हक की रक्षा करेंगे और उसका हक दिलवाएंगे। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बात की घोषणा की है। इस्लाम शांति एवं न्याय स्थापित करके विकास के मार्ग प्रशस्त करने की शिक्षा देता है और घोषणा करता है कि न्याय करते समय किसी की तरफदारी नहीं की जाए और जालिम का साथ न दिया जाए, मजलूम के अधिकार की रक्षा की जाए
किसी बेगुनाह के साथ अन्याय न हो और गुनहगार को सज़ा दी जाए, ताकि नागरिकों में न्याय पर विश्वास पैदा हो और अपराध करने पर सज़ा का डर कायम हो। इस प्रकार से अपराध मुक्त समाज का निर्माण करके समाज और देश को विकास के मार्ग पर लाया जा सकता है। अपराध की रोकथाम के लिए इस्लाम ने सज़ा का जो प्रावधान रखा है, उसके अनुसार इस्लाम ने चोरी को हराम करार दिया है। चोरी, हत्या तो बहुत बड़ी बात है, चोरी को भी हराम करार दिया है और इस पर बहुत सख्त सज़ा रखी है। उदाहरण देखने के लिए जब हम हदीस की सबसे मशहूर किताब बुखारी शरीफ का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कबीला कुरैश की एक मखजूमी औरत ने चोरी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए सज़ा का हुक्म दे दिया। उसने चोरी की, आपके पास बात पहुंची, वो कुरैश कबीले की औरत थी और हुजूर ने उसकी सज़ा का आदेश दे दिया। लोगों ने आप से उसकी सिफारिश की, सब कुरैश के लोगों ने सिफारिश की और सिफारिश करने के लिए पहुँचे तो हुजूर ने यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिफारिश सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके लिए भी सज़ा का आदेश देता। आप सोच लीजिए, ऐसी मिसाल पेश कर दी कि अपने घर का भी कोई व्यक्ति वही सज़ा, वही जुर्म करे, वही अपराध करे तो उसे भी सज़ा देने से पीछे नहीं हटा जाएगा। ये इस्लाम के अदल, इंसाफ और न्याय की प्रक्रिया है। अगर केवल भारत के संदर्भ में देखें और इस्लामी शिक्षा पर आधारित शासन व्यवस्था चलाकर शांति, सौहार्द और विकास किए जाने के उदाहरण को देखना चाहें तो कुछ वैसे मुस्लिम राजाओं की शासन व्यवस्था को देखना होगा जिन्होंने इस्लामी शिक्षा के अनुसार न्याय स्थापित किया और विकास का ऐसा मार्ग खोला कि आज भी हम उससे लाभ उठा रहे हैं। सैकड़ों बरस हो गए मगर आज भी हम उससे लाभ उठा रहे हैं और उनके राज्य में, उनके शासन काल में इंसाफ की, अदल की, लोगों के दरमियान बराबरी के व्यवहार की ऐसी मिसाल मिलती है कि अगर उस पर आज भी अमल किया जाए तो भारत जन्नत का माहौल पेश करेगा। इतना शांति और सुख होगा जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। ऐसे मुस्लिम राजाओं में एक नाम बिहार की भूमि से जन्म लेने वाले मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी का है। शेर शाह सूरी एक बेमिसाल मुसलमान बादशाह गुजरा है जिसने न्याय, प्रजा में समानता एवं बराबरी के अधिकार, उनके हितों की रक्षा और उनसे बहुत अच्छे व्यवहार की मिसाल कायम की है और देश के लिए ऐसे महान कार्य किए हैं जिनसे आज भी हम भारतवासी लाभान्वित हो रहे हैं। शेर शाह सूरी ने बाकायदा अरबी, फारसी, इतिहास एवं इस्लाम की शिक्षा प्राप्त की थी और इसके लिए बहुत समय तक जौनपुर के उलमा
इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ रहा था। शेर शाह बुजुर्गों के यहाँ भी हाजिरी दिया करता था। यही कारण है कि उसके शासनकाल में प्रजा को जैसा बेहतरीन न्याय और जितना चैन, सुकून, शांति एवं खुशहाली प्राप्त रही, उसकी मिसाल नहीं मिलती है, उसका उदाहरण देना मुश्किल है। शेर शाह के शासनकाल की एक अति आश्चर्यजनक घटना है, जो उसके शासनकाल की न्याय व्यवस्था की महानता का अतुलनीय उदाहरण है। इस घटना के बारे में मिस्टर एल्फिंस्टन ने लिखा है कि शेर शाह का मंझला बेटा, यानी दूसरा बेटा, पहले के बाद दूसरा बेटा आदिल खान था। तो आदिल खान ने एक दिन हाथी पर सवार होकर आगरा की किसी गली से सैर का विचार किया। वो सैर कर रहा था तो रास्ते में एक महाजन की औरत जो बहुत सुंदर थी, अपने आंगन में नहा रही थी, स्नान कर रही थी। उसके घर की चार दीवारी बाउंड्री नीची थी, इसलिए हाथी पर सवार आदिल खान जब उधर से गुजरा तो आदिल खान चूंकि हाथी पर था, बहुत ऊंचा था, इसलिए उसकी नज़र उस औरत पर पड़ गई। वह उसे देखने लगा और पान का एक बीड़ा भी उसकी तरफ फेंका और उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। वह औरत बहुत नेक औरत थी, अच्छी औरत थी और शर्म हया वाली औरत थी, और उसे बेपर्दगी की अवस्था में देख लिए जाने को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और आत्महत्या करने लगी। वो आत्महत्या की कोशिश में लग गई। उसके घर वालों ने और उसके पति ने बड़ी मुश्किल से उसे आत्महत्या करने से रोका, और उसका पति पान का वह बीड़ा लेकर, जो आदिल शाह ने फेंका था, वो बीड़ा लेकर शेर शाह सूरी के दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह के पास पहुंच गया शिकायत कर, जहां बादशाह प्रजा की शिकायतें सुन रहे थे। तो उसने अपने इज्जत, अपने सम्मान और अपनी आबरू के तबाह होने की दर्द भरी दास्तान शेर शाह सूरी को सुना दी। इस घटना के बारे में सुनकर शेर शाह सूरी बहुत दुखित हुआ और बहुत नाराज हुए। देर तक अफसोस करते रहे, फिर हुक्म दिया। अब जरा हुक्म पर देखिए क्या हुक्म दिया। शेर शाह सूरी ने हुक्म दिया कि एक महाजन, बल्कि ये महाजन जिसके बीवी के साथ ये घटना घटी है, तो वो महाजन उसी हाथी पर सवार होकर आदिल खान के घर आए। यानी बादशाह शेर शाह सूरी के बेटे के घर आए, उसी हाथी पर सवार होकर वो महाजन आए और आदिल की बीवी यानी शेर शाह सूरी की बहू उसी प्रकार नंगी करके उसके सामने लाई जाए और यह महाजन उसी तरह पान का बीड़ा उसकी तरफ फेंके। यह था इंसाफ, इसे कहते हैं न्याय। ऐसा न्याय, ऐसा इंसाफ जो एक बादशाह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने ही विरुद्ध और अपने घर की इज्जत और सम्मान की परवाह किए बिना दे रहा हो, इसकी मिसाल शायद ही मिल सके। बादशाह का यह आदेश सुनकर पूरा दरबार कांप उठा, सबको सत्ता तारी हो गया।
बड़े बड़े लोगों ने आदिल खान के सम्मान की रक्षा के लिए सिफारिश की और बादशाह के आगे गुहार लगाई, मगर शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं इस अवसर पर किसी की सिफारिश स्वीकार करना बिल्कुल नहीं चाहता, किसी की सिफारिश स्वीकार नहीं करूँगा। मेरी नज़र में मेरी औलाद, मेरे बेटे बेटियां और प्रजा दोनों बराबर हैं और दोनों का सम्मान बराबर है। अगर मेरी औलाद ऐसा घटिया काम करे और मैं उसकी तरफदारी करूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा बेटा कोई अपराध करे तो मैं उसकी तरफदारी करूं और उसको बचाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। जब ये सब बातें उस महाजन ने देखी और जब देखा, न्याय का ये फैसला सुना और ऐसा न्याय देखा जो उसके सपने में भी नहीं आया होगा, तो वो शेर शाह सूरी के चरणों में गिर गया और उसने खुद विनम्रता और आग्रह के साथ विनती की कि यह आदेश पारित न किया जाए। खुद महाजन, उसको एक अजीब उसकी कैफियत हो गई, एक अजीब उसकी हालत हो गई कि ये क्या होने वाला है। तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि ऐसा आदेश पारित न किया जाए, मैं अपनी मांग वापस लेता हूँ। ये है सच्चे न्याय का उदाहरण। किसी भी सूरत में गुनाह करने वाले को बचाया नहीं जाए और किसी भी सूरत में बेगुनाह को सज़ा नहीं दी जाए। किसी भी सूरत में बेगुनाह को एक क्षण की सज़ा भी नहीं दी जाए।